नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में समझते हैं धनु लग्न वाले जातकों का ये पूरा सितंबर 2023 कैसा बीतेगा, और इस पूरे वीडियो में आप समझिएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके परिवार के साथ आपकी स्थिति क्या रहने वाली है, साथ में आपके प्रेम प्रसंग कैसे रहेंगे, जीवन साथी का कैसा सहयोग मिलने वाला है, भाग्य कैसा साथ देगा, यात्राएं कैसी होंगी, प्रेम जीवन के बारे में समझेंगे, और साथ में विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा के बारे में इस पूरे वीडियो में समझेंगे। इस पूरे महीने अगर ट्रांजिट देखा जाए तो सूर्य देव का ट्रांजिट हो रहा है। सूर्य देवता 17 सितंबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह से जाकर ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन एटलीस्ट वर्ड नहीं कहा जा सकता है। बाकी सभी ग्रह अपने अपने घर में रहेंगे, लेकिन कुछ ग्रहों का गति चेंज हो जाएगा। जैसे हफ्ते का जो प्रारंभिक दिन रहेगा, यानी 4 सितंबर की बात किया जाए तो 4 सितंबर को बृहस्पति देवता मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। 4 सितंबर को ही शुक्र देवता जो कर्क में वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे। 16 तारीख को जो बुध देवता सिंह में वक्री चल रहे थे वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप हम समझते हैं कि आपके लाइफ में आपका स्वास्थ्य और जितने भी फैक्टर्स की बात की गई है उसका क्या आप पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, पेट संबंधित समस्याओं की आशंका जरूर हो रही है, इसलिए उचित समय पर भोजन आपको करना चाहिए और जितने भी जंक फूड है उसको खाने से बचना चाहिए। पुरानी बीमारियों के संबंध में बिल्कुल रूप से आप सतर्क रहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। जैसे कि पथरी हो गया, कंधे में दर्द हो गया, ऐसी चीज़ों की परेशानियां इस हफ्ते बढ़ते हुए दिख रही है। मानसिक रूप से आप खुश रहने वाले हैं, स्वस्थ रहने वाले हैं और बौद्धिक क्षमता का विकास भी होगा, और यह महीना आपके लिए आरामदायक भी होने वाला है। अब हम बात करेंगे आपका पारिवारिक जीवन कैसा बीतेगा। देखिए, इस महीने अपने व्यवहार में विवेकशीलता बनाए रखिए और दूसरे के प्रति आपको नर्म रहना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने से उग्र स्वभाव जो रहेगा आपका उसमें कमी आएगी, जिस कारण से आप तनाव से बच सकेंगे। परिवार में मनमुटाव होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन आपके साथी उसे हल करने में मदद करेंगे। छोटे भाई या बहन के घर से बाहर जाने पर उनकी मदद करने का आपको प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने से सफलता भी मिलेगी। व्यापार और नौकरी की स्थिति को देखते हैं। देखिए, व्यापार क्षेत्र में बड़े समझौतों से आपको बचना चाहिए। भूमि संबंधित निवेश में लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजनीति से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपने विरोधियों से बचकर रहना चाहिए और अपनी वाणी पर भी आपको संयमित रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वाणी उग्र हो जाए और रिलेशन सबके साथ खराब हो जाए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। नौकरी में पुराने विवाद अगर हैं तो उस विवाद के सुलझने का समय आ गया है, लेकिन मन जो है किसी ना किसी काम को लेकर बेचैन ही रहेगा। ऑफिस के कार्य में ध्यान नहीं दे पाइएगा और अन्य क्षेत्रों की ओर आपका ध्यान रहेगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से किसी काम को लेकर बातचीत भी बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि आपका शिक्षा और करियर की स्थिति इस पूरे महीने कैसे रहेगी।
देखिए, स्कूल में होने के कारण इस महीने किसी साथी के साथ झगड़े की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसका प्रभाव जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पढ़ाई पर होगा। इसलिए झगड़ों से बचना चाहिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। झगड़े को इग्नोर कीजिए और काम को करते रहिए। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जो पढ़ाई में मन जो है वो कम लगेगा और अन्य प्रकार की रचनात्मक कार्यों में इनका मन ज़्यादा रहेगा। डिजिटल मीडिया में जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, जिसको डिजिटल मीडिया कहते हैं, ऐसे चीज़ों में आप ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करके समय को नुकसान कर सकते हैं। सरकारी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं छात्र हैं, तो नए काम आपको मिलेंगे और उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। प्रेम जीवन की बात करते हैं, यानी लव और रोमांस, इस पूरे महीना कैसा आपका बीतने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिए। बैठकर अगर बातचीत करते हैं तो मामला सुलझ सकता है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती किसी बात को सुलझाना ही नहीं चाहते हैं तो प्रॉब्लम कभी सुलझ नहीं सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा मोटिवेट करेंगे तो आपके जीवन साथी आपके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिससे कि आपके प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं देख पा रहा हूँ कि परिवार में खुशियों का अनुभव हफ्ते के मध्य में और अंत में आपको दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की तलाश जो लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मामा पक्ष से एक विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। आर्थिक स्थिति पर देखते हैं, इस पूरा महीना आर्थिक स्थिति कैसे आपके लिए बीतेगी। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए ये भाग्यशाली महीना है, जिसमें विदेश जाकर धन कमाने के योग साफ साफ यहाँ पर दिख रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए धन लाभ और पदोन्नति की संभावना जरूर यहाँ पर बन रही है। धन की बचत में आपने जो स्ट्रैटेजी बनाकर चली है, उसमें आप सफल भी रहिएगा। शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो इसमें भी इस महीने लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। धन से जुड़े हुए बड़े फैसले लेने का ही समय आ रहा है, लेकिन धन को खर्च करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बचत करने पर प्लानिंग ज़्यादा लगाइए। आर्थिक दृष्टि से यह महीना बेहतर है, लेकिन धन की बचत में ही संवेदनशीलता बनी रहेगी। उपाय अब आपको नोट करना चाहिए यहाँ पर। एक तो 5 प्रकार के अनाजों को मिलाकर अगर पक्षियों को खिलाते हैं तो ये पूरे महीने में जो भी निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। माता सरस्वती की आराधना कीजिए। तो विद्यार्थी वर्गों का जिनके बारे में मैंने बोला इस महीने पूरे झगड़े इत्यादि हो सकते हैं, तो उनका वो कलेश कम होगा और पढ़ाई पर वो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो ये था धनु लगन वाले जातकों का सितंबर महीने का राशिफल 2023 का। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।